मोदी जी जो कर रहे हैं उसको अच्छा ही कर रहे हैं, कोई खराब नहीं कर रहे हैं। कैसा देख रहे हैं आपकी बार चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है? चुनाव का माहौल देख रहे हैं, सब कुछ ही चल रहा है। बंगाल ये शब्द बोल के नहीं है, वो तो विश्व का नेता है। जीत तो मोटा मोटी समझो भी मोदी जी की होगी। यहाँ इंदिरा गांधी नहीं कर सकी, वो मोदी कर दिया है। अब पंजाब का किसानों का है, किसान तो बहुत जगह है, खाली पंजाब में किसान तो नहीं है। हम लोग का नज़र तो किसान आंदोलन के ऊपर है। अच्छा, हम लोग जहाँ मर्जी रह लें, लेकिन किसानों के साथ में हैं, किसान के बेटे हैं। तो पंजाब के लोग तो कह रहे हैं कि बिल्कुल ही नहीं मानेंगे जब तक बिल वापस नहीं हो जाता, हम नहीं मानने वाले। नहीं तो इतना बात तो मोदी जी भी मानेंगे नहीं। हाँ। इतना बात तो मोदी जी भी मानेंगे, मोदी एक तो नेता है जी। अच्छा, आस के ऊपर हैं, प्रधानमंत्री हैं हम लोग के देश के, विश्वास तो है। जो लाल किले का झंडा जो उतार करके फहराया गया निशान साहब का, उसको कैसे देखते हैं आप? इसके बारे में देखिए, हम लोग को कोई नॉलेज भी नहीं है। दोस्तों नमस्कार, हम हैं बंगाल के अंदर चुनावी चर्चा में। हम आपके पास तक जो चुनाव की जो सरगर्मी है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मतला के अंदर है, सरदार जी हैं। बाबूजी नाम क्या होगा? हमारा नाम है जी प्रगट सिंह। बाबूजी सबसे बड़ी बात है कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, दिल्ली को 3 महीने से ज़्यादा हो गया उसको घेरे हुए। अब वहाँ पर उनको कैमरों से टीआरपी नहीं मिल रही क्योंकि सारे मीडिया के कैमरे बंगाल आ गए, तो वो उठ करके अब बंगाल आ गए और बंगाल में कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, वोट नहीं करना है। टीएमसी के साथ खड़े होकर के स्वागत कराते हैं। हमारा बोलने का मतलब ये है भाई, मोदी जी जो कर रहे हैं उसको अच्छा ही कर रहे हैं, कोई ख़राब नहीं कर रहे हैं। इसमें सिंह सभा को भी नर्म हो जाना चाहिए, थोड़ा मोदी जी को भी नर्म हो जाना चाहिए, तो मामला जो है फाइनल हो जाएगा, सलट जाएगा। अच्छा सरदार जी, सबसे बड़ी बात है कि जो रज्जेवाल हैं, किसान नेता हैं, पंजाब से आते हैं, वो तो इतना तक कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी है पाकिस्तान के से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक आतंकवादी हो सकते हैं। नहीं जी, बात ऐसा है, मोदी जी कहीं के भी हो तो देश का भला के लिए है। वो मैंने अपना पंजाब बंगाल ये शब्द बोल के नहीं है, वो तो विश्व का नेता है। तो मोदी जी कभी किसी का लिए ख़राब नहीं सोचेंगे, तो मोदी जी का बात रख लेना चाहिए। अच्छा, जैसे ब्रिगेड में उनकी रैली हुई थी, उस समय आपने क्या चीज़ें, क्या अनुभव किया? बंगाल की जो चीज़ें हैं, क्या भांपी आपने कि मोदी के साथ बंगाल चल पड़ा है? हाँ जी, मोदी जी का संग में बंगाल चल पड़ा है और मोदी जी का रैली जो हुआ है बहुत ही तगड़ा हुआ है और इसमें तृणमूल भी फेल हो चुका है। अच्छा, जैसा कहा जाता है कि जिसका ब्रिगेड हुआ उसका बंगाल हो गया। हाँ जी, जीत तो मोटा मोटी समझो भी मोदी जी की होगी। बीजेपी ब्रिगेड में इतनी जनसभा, बड़ी जनसभा कर दी तो बंगाल भी जीत लिया। जगह नहीं था ब्रिगेड में, जगह नहीं था बैठने का। बहुत आदमी लौट कर मोदी जी से देखा नहीं कर पाया, बहुत आदमी लोग लौट कर चला गया। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी कुछ काम नहीं कर रहा है, हमें तो राशन पानी भी नहीं मिलता है, खाने को चीज़ें नहीं मिलती हैं, बहुत बेकार है, इसको हटा करके फेंक देना चाहिए। नहीं, फालतू बात है। मोदी विश्व के लिए ऐसा किया है जो समझे भी यहाँ इंदिरा गांधी नहीं कर सकी, वो मोदी कर दिया है। जो लड़ाई का प्लान नहीं कोई तैयारी कर सका, वो मोदी जी कर दिया है। तो अब तो बहुत सारे नेता हैं कह रहे हैं कि अब की बार तो साफ हो जाएंगे, 2024 में मोदी नहीं आने वाले, 22 में योगी भी नहीं आने वाले। योगी का तो बात ही ज़्यादा है, मोदी जी भी बात ज़्यादा। उसका बाद में जो है अब बिहार का मुख्यमंत्री जो, उसका नाम हम नहीं ठीक से, नीतीश कुमार। ये तीनों आदमी को कोई हटा नहीं सकेगा। अच्छा, मतलब तीनों की लाइन लगा दी आपने? तीनों की लाइन लगा दी है। तो योगी के और मोदी के काम से खुश हैं? हाँ जी, खुश है जी। कैसे देखते हैं अगली बार? अगली बार तो जनता का ऊपर में ही है। जनता जिसको वैसे मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता, योगी को कोई हरा नहीं सकता और नीतीश जी जिंदाबाद। क्या लग रहा है कि मोदी की जो छवि है पूरे देश में, पूरे देश की जनता के अंदर बसी जा रही है, तो वो वाकई सही काम कर भी रहे हैं या ऐसे ही हल्ला हो रहा है? नहीं जी, मोदी का काम जो है एक नंबर का काम है। वो कोई पंजाब बोले या जो भी बोले, अब पंजाब का किसानों का है, किसान तो बहुत जगह है, खाली पंजाब में किसान तो नहीं है। कुछ बात मोदी जी को मान लेना चाहिए, कुछ बात जो है किसान को भी मान लेना चाहिए, मामला साफ हो जाएगा। तो पंजाब के लोग तो कह रहे हैं कि बिल्कुल ही नहीं मानेंगे जब तक बिल वापस नहीं हो जाता, हम नहीं मानने वाले। नहीं तो इतना बात तो मोदी जी भी मानेंगे नहीं। हाँ। इतना बात तो मोदी जी भी मानेंगे, मोदी एक तो नेता है जी। इतना बात तो मोदी जी भी मानेंगे नहीं।
कुछ नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं। अच्छा, जो विश्व के लोग हैं वो आंखें टकटकी लगा करके मोदी जी की तरफ देखते हैं, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, चाहे बांग्लादेश की बात करें, चाहे अब हम अमेरिका की बात करें। अमेरिका ने तो $15 लाख हमसे कर्जा लिया है, जो कभी हम अमेरिका से कर्जा लेते थे आज उसने उल्टा कर्जा लिया है। कोविड की वैक्सीन सारे कंट्री हमसे मांग रहे हैं, कुछ जगह पहुंच भी गई है, कुछ लोग आस लगाए बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी हमें देंगे। तो क्या साबित होता है इससे कि विश्व के नेता बन चुके हैं या कुछ और अभी संघर्ष करना बाकी है? मोदी जी बन चुके हैं, मोदी बन चुके हैं, बने रहेंगे। तो यहाँ के कुछ विपक्षियों को तो वो दाल ही हजम ही नहीं होती है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दुनिया कब पार्टी का कोई ठीक नहीं है। राहुल गांधी हैं, वो उनके पीछे पड़े रहते हैं, मोदी चोर है, मोदी चोर है, उल्टा सीधा बोलते हैं। दीदी हैं, वो भी उल्टी सीधी तू तड़ाक पे आ जाती हैं प्रधानमंत्री के लिए। ये जो दीदी बोलती मोदी चोर है, राहुल गांधी बोलता मोदी चोर है, तो दीदी का भाई का यहाँ से 36 फ्लैट सॉल्ट लेक में कहाँ से आया? वो पैसा कहाँ से आया? मोदी जी क्या पूछेगा उससे? जब मोदी जी का यहाँ सरकार बन जाएगा, अगर बन गया तो मोदी जी क्या पूछेगा? दीदी जी हम आपसे बेसी नहीं कुछ पूछेगा, हम इतना ही बात पूछने वाला ये आपका भाई का पास में इतना पैसा आया कहाँ से? तो क्या लग रहा है सरदार जी, आपकी बात 10 साल जो काम किया है दीदी ने, वो जनता को रास नहीं आ रहा? नहीं, दीदी भी अच्छा काम किया है, ऐसा कोई बात नहीं। दीदी खराब नहीं है, दीदी अच्छी है। लेकिन दीदी का जो भाई वो है वो कुछ पैसा का भी लेके, हाँ, इसीलिए जनता, बंगाल की जनता नाराज है। नाराज है जी, नाराज है। भाईपो का लिए, दीदी के लिए नाराज नहीं है, भाईपो का लिए नाराज है। इसीलिए ब्रिगेड में पहुंच जाते हैं 15 से 20 लाख लोगों की भीड़ लेके। हाँ जी, वो तो ब्रिगेड में तो जाना तो पार्टी का आदमी है, पार्टी का आदमी जाएगा ही, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हम तो कभी आज तक ब्रिगेड में गया नहीं, चाहे मोदी जी का हो चाहे दीदी का हो, हम तो सब चीज़ में किसी का भी हो हम नहीं जाते हैं, ना हमको बोलता ना हम जाते हैं। हम तो मेहनत करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी चला कर खाते हैं। तो ये है बंगाल में और सरदार जी के बेबाक राय, जो दिल की अंदर की गहराइयों की बात है वो उन्होंने बेबाक रखी। और जो सबसे बड़ी बात है कि पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी की तरफ आंखें टकटकी लगा करके देख रहा है कि हमें भी कहीं ना कहीं कुछ सहारा मिलेगा। और जहां तक कि हम बात करें तो जो अमेरिका है उसने $15 लाख हमारे देश से, भारत से कर्जा लिया है, जो हमेशा हम अमेरिका की तरफ देखते थे, आज अमेरिका उल्टा हमारी तरफ देख रहा है कि कुछ काम मिलेगा हमें भी। तो सबसे बड़ी बात है कि ये विपक्ष को भी और बाहरी जो देश हैं उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि अब जो विश्व गुरु की तरफ है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ भारत अब विश्व गुरु की बनने की कगार पे है और बहुत जल्द ही विश्व गुरु बन करके साबित भी होगा। सरदार जी से बात करके देखते हैं। बाबू जी थोड़ा शीशा नीचे करिएगा। क्या नाम है सर? सतवंत सिंह। कैसा देख रहे हैं आपकी बार चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है? चुनाव का माहौल देख रहे हैं, सब कुछ ही चल रहा है। हम लोग का नज़र तो किसान आंदोलन के ऊपर है। अच्छा, हम लोग जहाँ मर्जी रह लें लेकिन किसानों के साथ में हैं, किसान के बेटे हैं, वही चीज़ देख रहे हैं। कुछ ना कुछ हो, बहुत दिन से बैठे हैं बेचारे। 250-300 के ऊपर हम लोग के लोग शहादत पा चुके हैं। कुछ ना कुछ सरकार सोचे उनके बारे में। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि जो किसान नेता आंदोलन जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बंगाल में आकर के हम लोगों से कहेंगे कि भाजपा को वोट ना करें, तो क्या वही मुहिम यहाँ कामयाब होने वाली है? नहीं, कामयाब के बारे में देखिए उतनी तो नॉलेज हम नहीं रखते हैं। हम लोग तो इतनी नॉलेज रखते हैं जो देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वही सब नॉलेज रखते हैं, वही देखते हैं, वही बता रहे हैं। अच्छा। और यहाँ की राजनीति के बारे में उतना हम लोग के पास टाइम भी नहीं है, खुद काम करने वाले आदमी हैं, जितना समझ में आता उतना बोलते हैं। तो वोट तो करने जाओगे? वोट बिल्कुल करने जाएंगे। तो क्या सोच करके जाओगे? वो थोड़ा बताया जाता, आप भी जानते हैं। सोच के क्या जाओगे? क्या सोच के जाओगे? वही जाएंगे भैया, हम लोग के किसान आंदोलन में जो साथ देगा उसी को वोट देंगे हम लोग। तो अभी क्या समझ रहे हैं कि मोदी सरकार नहीं सुन रही है किसानों की? तो मैं वोटिंग में हो सकता सुन ले। अच्छा, आस के ऊपर है, प्रधानमंत्री हैं हम लोग के देश के, विश्वास तो है भी करेंगे। हम लोग के किसानों को उपाय करने चाहिए उनको। उन्होंने कहा है कि बिचौलियों को छोड़ करके अब डायरेक्ट किसानों का फंड पैसा अकाउंट में भेजेंगे। वो देखिए, वो जो किसान आगू हैं उनमें बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, वो बैठ के उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग को जो समझाया गया बिचौलियों मंडीकरण वाला, हम लोग गाँव के रहने वाले आदमी, हम लोग को मंडीकरण की हम लोग के नॉलेज है। क्योंकि जो आड़तीय सिस्टम है, आड़तीय सिस्टम के बिना हम लोग का चलेगा नहीं। कि उससे हम लोग देखिए उधार में पैसा भी ले लेते हैं, 6 महीने बाद फसल आती है फिर देते हैं, हम लोग का चलता है।
अभी डायरेक्ट हम बड़ी कंपनी के साथ यहाँ पर हम लोग ऊबर चला रहे हैं। अभी ऊबर जैसा हाल वहाँ पर अगर बाई चांस हो गया, कॉर्पोरेट घराने के अंदर पूरा सिस्टम आ गया, जैसे अभी हम लोग इसके अंडर में हैं, अभी वो अपनी मर्जी से हम लोग को कुछ दे ना दे, हम लोग किसके पास गुहार लगाएं? क्या सरदार जी, जैसे आपने कहा मंडियों से पैसा उठा लेते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम दोगुनी आय करेंगे, और आप अभी तक उधारी की जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं। नहीं, उधारी की बात नहीं है जी। उसमें हम लोग का सिस्टम वैसे चल रहा है। बाकी देखिए, जो हम लोग के किसान आगू हैं वो समझदार हैं, समझा रहे हैं। कहने का मतलब वो बोल रहे हैं अभी इसमें अगर भले करने की आप बात कर रहे हैं तो वो भला अगर हमको नहीं चाहिए, अब हमको जबरदस्ती क्यों भला कर रहे हो? नहीं, अगर इतना अच्छा था, शरद पवार जिस टाइम पे कृषि मंत्री हुआ करते थे, महाराष्ट्र में 5 लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। अगर कानून ही इतना अच्छा था तो उनको आत्महत्या नहीं करनी पड़ती ना। कौन सा कानून जो बता रहे हैं? ये जो कृषि कानून जो पुराने वाला है। हाँ, देखिए हम लोग जितनी बात अभी सुन रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग रहते हैं यहाँ शहर में, कलकत्ते में। गाँव से आओ तो हम लोग को बहुत दिन हो गए। वो ये बता रहे हैं ये जो मंडीकरण वाला कानून है बिहार में 2006 में लागू हो गया था, लेकिन बिहार के आदमी तो जी पंजाब में आके वो हम लोग के पास काम कर रहे हैं। अगर मेरे पास 2 किले ज़मीन के हैं, वही किले बिहार किसी आदमी के पास हैं, तो वो पंजाब में आके मेरे पास काम कर रहा है। अगर वो इतना ही अच्छा होता तो फिर बिहार में कामयाब होता किसान। सरदार जी, मंडीकरण की अगर मैं बात करूं तो केरल में मंडीकरण का जो मंडियां हैं वो खत्म कर दी गई, तो उनके लिए तो बात नहीं की जाती है कुछ भी। बिल्कुल की जाती है जी। केरल के किसान वहाँ बैठे हुए हैं, तमिलनाडु के किसान बैठे हुए हैं सिंघू बॉर्डर के ऊपर में। पूरे हिंदुस्तान के सर्व तरफ के किसान जूनियर और अपने आदमी लेके वहाँ पर बैठे हुए हैं जी, बकायदा बैठे हुए हैं। आप वहाँ की कवरेज आप देखिए, हम लोग सोशल मीडिया पे वॉच करते हैं तो बकायदा सब तरफ के किसान वहाँ बैठे हुए हैं जी। कुछ तो मांगे होंगी उनकी, अगर वो खुश हो गए तो देखिए इतनी तमिलनाडु आंध्रा से जाके सिंघू बॉर्डर पे जाके बैठे हैं, उनकी कोई तो मांगे होंगी। तो सरदार जी, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, किसान आंदोलन के साथ साथ जो लाल किले का झंडा जो उतार करके फहराया गया निशान साहब का, उसको कैसे देखते हैं आप? उसके बारे में देखिए हम लोग को कोई नॉलेज भी नहीं है, तो वो जो हम लोग के किसान आगू हैं जो स्टेटमेंट दे रहे हैं बिल्कुल वाजिब। आपके दिल से क्या बात निकलती है कि एक बार तिरंगे से हाथ लगा करके उसको नीचे उतारा गया, गलत किया या सही किया? कौन? जो झंडा उतारा गया, कि कोई हो इंसान। हम लोग वो चीज़ जो देखे हैं वहाँ पर, ये चीज़ देखे हैं भाई, जो तिरंगा है, तिरंगा यार जो किसान का बेटा तो उस बॉर्डरों के ऊपर में है, तिरंगे में लपेट के शहीदों की लाशें पंजाब में आती हैं, उनसे ज़्यादा हम पंजाब में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आती है। हिंदुस्तान में ही आती हैं, उनसे दर्द ज़्यादा किसानों के बेटों से किसको होगा? तिरंगे की जो बात की जाए, और बाकी जो हुआ नहीं हो वो अभी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, उसके हम लोग को पता ही नहीं है। हम लोग जी 2000 किलोमीटर यहाँ पर बैठे हैं। सरदार जी, आंदोलन का सोशल मीडिया पे पता चल गया, तिरंगे का पता नहीं चला है। पता चला तिरंगा के बोल सकते हैं, हो सकता कुछ ना कुछ बीच में हुआ हो जी। किसकी साजिश है, क्या है, नहीं है, उसके बारे में हम लोग कुछ पुलिस ने बहुत गिरफ्तारियां कर ली, और अगर दिल्ली पुलिस अगर पंजाब जाती है तो वहाँ के नेता कहते हैं कि हम घुसने नहीं देंगे। वो तो नेता जानते होंगे जी। हम लोग साधारण किसान नेता कहते हैं इस चीज को। कौन? किसान नेता कह रहे हैं कि हम दिल्ली पुलिस को घुसने नहीं देंगे। किसान आगू जानते हो, ये उतनी अगर हम लोग को नॉलेज हो, हम लोग यहाँ पर आके गाड़ी चलाएं, हम भी कोई ना कोई नेता ही बन जाएं।